हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट लिटरल होते हैं, उनको आखिर जब हमारा सी यूज करता है तो उनकी बाइनरी कैसे बनाई जाती है। अगेन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की बिहाइंड द स्क्रीन का आइडिया है तो आप लोग उस पर अच्छे प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उनके पीछे किस तरह से बाइनरी को बनाया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा भी होगा कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो हमारे पास में दो तरह के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर वो हम लोग अपने सी के प्रोग्राम में कहीं यूज कर रहे हैं तो उनके बिहाफ पर क्या बाइनरी बनती है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग की बात। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमें स्टोर करना है दोस्तों, स्टोर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इनको स्टोर करने की हम लोग बात कर रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट वो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अब इस सिंगल कोट्स के अंदर या तो कोई भी एक अल्फाबेट आ सकता है, या कोई भी एक नंबर आ सकता है, या कोई भी एक सिंबल आ सकता है। ये सब के सब क्या है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है दोस्तों। तो जब आप इसको अपने प्रोग्राम में कहीं यूज करते हो, मान लीजिए आप कैसा यूज करते हो उनको, आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, है ना, कि आपने एक वेरिएबल लिया ए जिसका टाइप है कैरेक्टर, आप इसमें ए डाला हो, तो आप यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंटर में भी लिख सकते हैं, कैसे, ये देख लीजिए। तो अभी हम लोग वेरिएबल के थ्रू नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने अभी वेरिएबल नहीं किया है, क्योंकि हमने प्रिंटफ कर चुके हैं। तो मैं आपको प्रिंटफ के थ्रू इसको समझाता हूँ। प्रिंटफ में अगर कोई चीज यहाँ लिखते हो तो वो एज इट इज प्रिंट होती है, और कोई चीज यहाँ लिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्ट्रिंग, वो क्या होती है? स्टोर होती है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो प्रिंटफ पहले इसको स्टोर करेगा, उसकी बाइनरी बनाएगा, फिर इसको बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे कि उस बाइनरी को यहाँ से रिट्रीव किया जा सके। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखेंगे प्रिंटफ उसको स्टोर करता है, और स्टोर करता है कैसा है? बाइनरी में करेगा। तो देखते हैं इसकी बाइनरी कैसे बनती है। तो हमने बात करी थी कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो, चाहे वो अल्फाबेट वाला हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो सिंबल हो, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी हो, वो हमेशा 4 बाइट में स्टोर होता है। 4 बाइट बोले तो 32 बिट्स में स्टोर होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या रूल क्या है, 4 में क्यों होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमारे पास जो सी होती है उसमें हमारे पास में जितने भी करेक्टर है, जैसे हमारे पास करेक्टर है, हर करेक्टर की बाइनरी कैसे निकलती है उसके एक तरीका होता है, उसको हम लोग कहते हैं आस्की मेथड। ये हमने बात कर चुके हैं इस बारे में, तो बस आपस में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो जितने भी करेक्टर है हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास 0 एक करेक्टर है, 1 एक करेक्टर है, @ एक करेक्टर है, ए करेक्टर है, बी करेक्टर है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, इस तरह से हमारे पास में टोटल जो करेक्टर होते हैं आस्की 7 में, वो होते हैं 128। ठीक है, और अगर मैं आस्की 8 की बात करूं तो उसमें होता है 256। तो जितने भी करेक्टर है उनके पीछे एक डेसिमल नंबर होता है। क्या होता है? डेसिमल नंबर। जैसे 0 जो करेक्टर है उसके पीछे 48 है, 1 के पीछे 49 है, जे उसी तरह से @ के पीछे 64 है, कैपिटल ए के पीछे 65 है, बी के पीछे 66 है, इस तरह से चलता रहेगा। और स्मॉल ए के पीछे 97 होता है, स्मॉल बी के पीछे 98 होता है, इस तरह से चलता रहता है। तो शुरुआत 0 से होती है और चलते चलते हम लोग 127 बोले तो टोटल 128 हो गए, शुरुआत 0 से हुई तो हमारे पास ये करेक्टर्स है। तो अल्टीमेटली आपको अगर ए दिखाई दे रहा है या बी आपको समझ में आ रहा है कि सर मैंने तो यहाँ पर करेक्टर ए लिखा है, करेक्टर बी लिखा है, तो एक्चुअली में कंप्यूटर उसको एक डेसिमल नंबर ही मानता है। बात को ध्यान से सुनिएगा वापस। आप यहाँ पे लिखते हो कैपिटल ए, ठीक है, सिंगल कोर्स में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में लिखते हो, लेकिन कंप्यूटर की नजर में ये एक 65 है, क्योंकि कंप्यूटर या जो सी है वो उसका आस्की कोड यूज में लेता है। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65, देखिए ना। तो कैपिटल ए का कोर्स जो है कोड है वो है 65, एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल जो होते हैं वो एक 4 बाइट में स्टोर होता है। ये हम लोग जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख के आए हैं, जितने भी डेसिमल है हमारे पास में, जितने भी इंटीजर है, ये सब के सब 4 बाइट में स्टोर होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है वो सी को दिखाई नहीं दे रहा। सी को तो आंखें बंद है, सी को तो सी समझ में आता है कि कैरेक्टर का मतलब होता है एक नंबर। ठीक है, जैसे आप स्मॉल ए लिखेंगे तो उसको वो 97 दिखाई देता है, कैपिटल ए लिखेंगे तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है 65। अगर मैं वहां पर लिखता हूँ 0 तो उसको 48 दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि वो सब एक इंटीजर है, ये सारे के सारे डेसिमल एक इंटीजर है, तो इंटीजर 4 बाइट लेते हैं, इसीलिए हमारा जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है उसकी साइज भी क्या आती है? 4 आती है। देखते हैं कि 4 बाइट में कैसे स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 बाइट बना लेता हूँ।
अगेन वही एक बाइट तो मैं पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गई मेरी सिंगल बाइट, पहली बाइट। बाकी बाइट को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं बना रहा हूँ। ये पूरी एक बाइट है और हर बाइट में हमारे पास में 8 बिट होती है, तो ये हमने 8 बिट बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी मार्किंग करते हैं 1 2 3 4, तो गलत हो गया ना, हाँ 1 2 4 है ना, डबल करना है, 8 16 32 64, इस तरह से ये मार्किंग चलती रहती है। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कैपिटल ए सोच रहे हैं, हमारे लिए सी में वो क्या है 65 है, तो सी क्या करता है, सबसे पहले इसका आस्की कोड निकालता है, कितना है 65। अब वो यहाँ पर 65 की बाइनरी स्टोर करेगा, क्या करेगा 65 की बाइनरी स्टोर करेगा, कैसे करेगा, 64 ले लिया, एक कम पड़ रहा है, एक और ले लिया, ये हो गया 65। अब बाकी सबको कर देंगे 0 और ये बन जाएगा हमारे पास में कैपिटल ए की बाइनरी। तो जो कैपिटल ए की बाइनरी है वो एक्चुअली में 65 की बाइनरी है, तो कंप्यूटर की नजर में 65 लिखो चाहे कैपिटल ए लिखो, वो बाइनरी सेम होती है और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा मत समझिएगा कि दो नंबर की बाइनरी सेम नहीं हो सकती या दो चीजों की बाइनरी सेम नहीं हो सकती है। जैसे कैपिटल ए की जो बाइनरी है वही हमारे 65 नंबर की बाइनरी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे 65 लिखूं तो भी यही बाइनरी बनने वाली है, कैपिटल ए लिखूं तो भी वो यही बाइनरी बनाएगा। बस याद रखिएगा ये जो कैपिटल ए लिख रहे हैं वो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कैपिटल ए के दोनों तरफ सिंगल कोर्स आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं नाउ। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इसकी जगह लिखा 97, क्या लिखा दोस्तों, स्मॉल ए मतलब 97 है, तो सी इसको 97 मानते हैं और इसकी बाइनरी स्टोर करते हैं। तो 97 की बाइनरी क्या होती है दोस्तों, 32 और 64 का हम लोग ले लें तो ये होता है 96, ठीक है। हमें 97 बनाना है, क्या बनाना है 97। आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए का कोड होता है 97, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी बाइनरी कैसे बनेगी 64 और 32, 96 और 1 को भी ले लेंगे, 97 हो गया। बाकी रिमेनिंग जो बचेंगे सबको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, जीरो कर देंगे, तो हमारे पास में ये जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आप कोई भी सिंगल करेक्टर कांस्टेंट को इस तरीके से आप लोग स्टोर कर सकते हैं। अब करेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये साइंड भी होते हैं और अनसाइंड भी होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कुछ करेक्टर कांस्टेंट किसी किसी कंपाइलर में साइंड में रहते हैं और किसी किसी कंपाइलर में अनसाइंड फॉर्म में रहते हैं, तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर में हमने बात करी थी साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है। तो अनसाइंड है तो यही सेम चीज मानी जाती है, और अगर वो साइंड है तो लास्ट वाली जो बिट होगी दोस्तों वो बन जाएगी साइन बिट, और यहाँ अगर 0 आ रहा है तो नंबर पॉजिटिव मान लेंगे, अगर 1 आ रहा है तो नंबर नेगेटिव मान लेंगे। तो साइन हो करेक्टर चाहे अनसाइन करेक्टर हो, वो आपकी कंपाइलर में आपको पता चल जाएगा, जब हम लोग प्रोग्राम में एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बता देगा कि वो साइन है या अनसाइन है। तो वो कोई भी हो फ्रेंड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साइन अनसाइन का, हमने ऑलरेडी इस पर हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं कि साइन और अनसाइन में केवल ये चीज हमें पता लगानी होती है कि साइन नंबर है तो ये साइन बिट मान लेंगे इसको, और 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, और 1 आ रहा है तो मतलब नंबर नेगेटिव है, और अनसाइन में तो कोई साइन का कोई रोल ही नहीं रहता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी वही की वही बनेगी। बस आपके नॉलेज के लिए, कंप्यूटर की नॉलेज के लिए, कि जो इसकी बाइनरी बनी है, जो बाइनरी है वो एक किस फॉर्मेट में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग करेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। आप चाहे तो उसको वेरिएबल में डालिएगा और चाहे तो आप लोग यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे करेक्टर कांस्टेंट स्टोर करने का तरीका। ना अब हमारे पास में एक और चीज बच गई है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, मल्टीपल करेक्टर कांस्टेंट। देख लेते हैं कि वो भी कैसे स्टोर होते हैं। तो मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करना देख लेते हैं, स्टोर कैसे करते हैं। स्टोर स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट को स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, इन सी। तो सी में स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग। कोई भी स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको डबल कोट्स का सहारा लेना पड़ता है, और आप इनके भीतर आप इस पोजीशन पर कोई भी अल्फाबेट नंबर और सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने किया था, जैसे मान लो हेलो, इसका मतलब मैंने डबल कोट्स में हेलो लिखा है। अब देखते हैं कंप्यूटर को स्टोर कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ प्रिंटफ के अंदर, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिखा है प्रिंटफ, और अगर आपको थोड़ा सा कम समझाता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा, ये बहुत लंबी बाइनरी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तरीका सेम है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं ले लेता हूँ ए बी सी,
मान लेते हैं ये वाली स्ट्रिंग आपको दे रखी है, तो ये स्टोर कैसे होती है वो पहले समझ लेते हैं। आपको अगर याद है तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जो स्ट्रिंग होती है उसकी साइज होती है नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस वन। प्लस वन हम जो है वो हम लोग नल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने उसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने लिखा एबीसी वो कैसे स्टोर होता है, सबसे पहले कंपाइलर हमारा इस स्ट्रिंग को बदलेगा और उसको ऐसा बना देगा एबीसी बैकस्लैश जीरो। अब ये यहाँ पर क्यों लगाता है, ये हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रिंग है कंपाइलर इसको ऐसे बदल देगा। अब अब इसको स्टोर करना है, क्या करना है, इसमें इसको स्टोर करना है। तो कितनी बाइट चाहिए होगी हमें, हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है, ठीक है, उसमें कैरेक्टर दे रखे हैं। तो जब स्ट्रिंग होती है और जब कैरेक्टर आते हैं तो कैरेक्टर एक बाइट लेते हैं। इसका मतलब है कैरेक्टर इन स्ट्रिंग विल टेक 1 बाइट टू स्टोर। जैसे कि अगर ए को स्टोर करेंगे तो 1 बाइट में स्टोर करेंगे, बी को अगर स्टोर करना चाहे तो 1 बाइट में, सी को करना चाहे 1 बाइट में, और इसको नल कैरेक्टर करना चाहे तो 1 बाइट में। तो टोटल हमें 4 बाइट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। 4 बाइट बोले तो 32 बिट हमें यहाँ पर चाहिए होगी टोटल इस पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि इनकी कैसे करना है। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट लेता हूँ ये वाला, उसमें हर कैरेक्टर 4 बाइट लेता है, ठीक है, जिसमें से आपने नॉर्मली देखा होगा कि जितने भी कैरेक्टर वो 1 बाइट में फिट हो जाते हैं और बाकी 3 का क्या होता है, वेस्टेज होता है, ठीक है। तो वहां पर वेस्टेज जो होता है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं, 3 का वेस्टेज होता है। लेकिन अगर वही चीज हम लोग यहाँ स्ट्रिंग अप्लाई करें कि जैसे मान लो कि इसको भी मैं 4 में अप्लाई करूँ तो 3 बाइट वेस्ट कर दूंगा मैं, 1 बाइट में तो चलो ए फिट हो जाएगा। फिर बी के लिए भी 4 बाइट लूँ जिसमें 1 बाइट में तो बी फिट हो जाएगा, बाकी 3 और वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी 3 वेस्ट हो रही है, यहाँ पर भी 3 वेस्ट हो रही है। तो मतलब जब स्ट्रिंग ली जाती है तो वेस्टेज काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसको हम लोग 1 बाइट में स्टोर करेंगे, और अगर कोई सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग 4 में स्टोर करते हैं। और इसको हम लोग कम करने की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, लॉस हमेशा सिर्फ 3 का हो रहा है। लेकिन स्ट्रिंग में तो मल्टीपल कैरेक्टर आ सकते हैं ना दोस्तों। अगर यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर आएंगे तो आप सोचिएगा कितना ज्यादा स्टोरेज हम लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना। इसीलिए यहाँ पर मैकेनिज्म किया गया है कि भाई स्ट्रिंग जब आएगी उस समय हर कैरेक्टर को हम लोग 1 बाइट में ही फिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को 1 बाइट स्टोर करते हैं, जबकि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट 4 बाइट में स्टोर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलो अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग 4 बाइट लेंगे। सबसे पहले हम एक का इस बाइट में स्टोर करेंगे, फर्स्ट वाले में, बी का इसमें स्टोर होगा, सी में इसका स्टोर होगा और इसका इसमें स्टोर होगा। तो ये है दोस्तों नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का जो आस्की कोड होता है, जो इसके पीछे डेसिमल नंबर छुपा होता है, वो होता है 0। तो सबसे पहले ये जो हमारा नल कैरेक्टर है इसका आस्की कोड होता है 0 और 0 की बाइनरी आ जाए। उसी तरह से ए का आस्की कोड होता है 65, बी का होता है 66 और सी का होता है 67। तो हमारा कंप्यूटर करेगा क्या, हमारा सी करेगी क्या, वो सबसे पहले 0 का जो नल कैरेक्टर का जो आस्की कोड है 0 उसकी बाइनरी यहाँ डाल देगी, जैसे कि ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर वो क्या करेगी 67 का आस्की कोड जो है 67 इसका बाइनरी कोड बनाएगा और उसको यहाँ पर डाल देगा। उसी तरह से इस बी का जो 66 है इसका आस्की कोड उसकी बाइनरी बनाएगी और यहाँ डाल देगा। उसी तरह से एक को 65 मानेगा और 65 की बाइनरी वो यहाँ डाल देंगे। इस तरह से सारे के सारे हमारे पास में नंबर स्टोर हो जाएंगे। अब आपको 65 की बाइनरी बनाना मैंने बता दिया है, 66 की बाइनरी हम कैसे बना सकते हैं ये सब हम लोग बता दिए। तो हमें यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली वापस बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना बोलूंगा आप समझ जाएंगे कि जो ए है उसको जब स्टोर होता है तो एक्चुअली वो 65 की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर 65 की बाइनरी, यहाँ 66 की बाइनरी, 67 की बाइनरी, और इस तरह से सारे के सारे हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है। तो आपने देखा कि दोस्तों किस तरह से हम लोग एक कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करते हैं और एक स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, और क्या फ़र्क रहता है। जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट कितनी स्पेस लेता है, आप कहेंगे सर 4 बाइट लेता है। और अब वही कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग में आ रहा तो वो कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट। क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर बहुत से कैरेक्टर आएंगे और हर कैरेक्टर 3 बाइट वेस्ट करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। इस चक्कर में चलते हुए स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर को 1 में स्टोर करते हैं, जबकि जब सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं वो 4 में स्टोर होता है। उसको हम लोग कंप्रेस करने के लिए एडिशनल मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत वही करेंगे जहाँ वेस्टेज ज़्यादा हो। जहाँ कम वेस्टेज है हम उसको छोड़ देते हैं। तो यही वो रीज़न है जिस कारण हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट में स्टोर होता है। और आप याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रिंग जो आप लोग लिखते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या इसमें एक कैरेक्टर जो होता है नल कैरेक्टर, वो कंपाइलर ऐड करता ही करता है। और वो क्यों करता है इसका भी हम लोग बात कर चुके हैं।
तो इस वीडियो में केवल हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया टॉपिक देखेंगे जिस बारे में हम अच्छे प्रोग्राम और डिजाइन कर सकें। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।